हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफा स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर। बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। एलटी गेड और प्रवक्ता भर्ती की अगर बात की जाए, परीक्षा कैलेंडर में जारी के साथ साथ 8,905 पदों पर एलटी गेड भर्ती की परीक्षा के साथ अगर बात करें जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ उसकी योग्यता के बारे में 97,000 शिक्षकों के ब्यौरा को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। इस वीडियो में हम बात करें एमपीएसबी के माध्यम से होने वाली भर्ती नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के भर्ती परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट प्लस आपको व्याख्यात्मक हल के साथ देखने के लिए मिलते हैं, प्लस आपको एक सॉल्व पेपर भी दिया जाता है जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयारी कर सकें। इस बुक को आपके पाठ्यक्रम और सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक में वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आप सभी की परीक्षा में संभावित हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक में तमाम उन क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला प्लस व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से। लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ही परचेज करें। बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई और ये अपडेट है निश्चित तौर पर अगर बात की जाए एलटी गेड और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एलटी गेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है और मैंने आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भर्ती पहले आएगी तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी एलटी गेड और प्रवक्ता भर्ती, क्योंकि दोनों ही भर्तियों को लेकर काफ़ी लंबे समय से प्रोसेस चल रहा था। जितने भी कहीं ना कहीं इसके अंदर विवाद लगे हुए थे, धीरे धीरे करके उनका पट्टा छेप हो रहा था, लेकिन बाकी भर्तियों के अंदर विवाद अभी ख़त्म हुए नहीं हैं। अगर बात की जाए एलटी गेड और एलटी गेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अगर बात की जाए एलटी गेड के 8,905 पदों पर जो भर्ती की परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये था कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर है, क्योंकि हर बार एलटी गेड को लेकर बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती थी लेकिन होती नहीं थी। इस बार जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि एलटी गेड को लेकर निश्चित तौर पर शासन स्तर पर भी काम किया गया, कह सकते हैं देर सवेर ही सही लेकिन हुआ है। जैसे कि हाल ही में नियमावली को मंजूर कर देना, समकक्ष योग्यता संबंधित विवाद को खत्म करने की कोशिश करना, इसके अलावा एलटी गेड के अंदर जो बदलाव हुए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी देना। तो ये जो 3-4 तरह की चीज़ें हुई है ना, इसकी वजह से एलटी गेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी करने के रास्ते वो ऑलमोस्ट साफ कर दिए गए हैं। अब डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कि उनकी संतुष्टि हुई है कि नहीं। अगर उनकी सेटिस्फेक्शन हो गई है तो उसके बाद में वो इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर सकते हैं। अब इसी के बारे में लिखा हुआ है जानकारी, ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कैलेंडर में शामिल हो सकती है एलटी गेड और प्रवक्ता भर्ती। आगे लिखा हुआ है कि शासन की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी गेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता के पदों पर अहर्ता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में एलटी गेड शिक्षकों की अगर बात की जाए 10,768 पदों पर के लिए विज्ञापन जारी किया था। एलटी गेड शिक्षक के लिए बीएड समकक्ष अहर्ता निर्धारित होने के कारण हिंदी, कला, संगीत व अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों को चयन को लेकर विवाद हो गया था। अभ्यर्थी बार बार इस मामले को लेकर न्यायालय चले जाते थे। बहुत समय से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी अहर्ता धारित न करने के बावजूद चयनित हो गए थे। ऐसे में अहर्ता धारित करने वाले योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। भर्ती में भी काफ़ी कहीं ना कहीं दिनों तक मुकदमे में उलझी रही, लेकिन अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपीपीएससी को एलटी गेड और प्रवक्ता के 8,905 पदों के अध्याचन भेजा जा चुका है।
इनमें एलटी गेट शिक्षकों के 7,258 पद हैं और अगर बात की जाए प्रवक्ता के लिए 1,647 पद शामिल हैं। एलटी गेट शिक्षकों के लिए कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4,785 पुरुष के हैं। फीमेल की बात की जाए तो 2,473 पद हैं और प्रवक्ता पदों पर अगर बात की जाए तो 817 मेल के हैं और 830 महिलाओं के हैं। पिछली बार आयोग ने एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए बीएड के समकक्ष अहाता मांगी गई थी। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी बीएड की समकक्ष दूसरी डिग्री लगाकर परीक्षा के लिए कहीं न कहीं आवेदन कर दिया था, बाद में उनका चयन हो गया था, लेकिन अभिलेखों के सत्यापन के दौरान चयन निरस्त कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थी न्यायालय चले गए। एलटी गेट की नई भर्ती बीएड की अहाता अनिवार्य है और इसमें समकक्ष अहाता जैसा कोई नहीं मांगी गई है। ऐसे में समकक्ष अहाता का विवाद ही नहीं रहेगा। वहीं प्रवक्ता के लिए संबंधित विषय से परिस्नातक की अहाता होगी। अहाता को लेकर अगर बात की जाए तो स्पष्ट होने के बाद आयोग अब 2025 के कैलेंडर में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 7,258 प्लस 1,647 पदों पर भर्ती को शामिल कर सकता है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसको लेकर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन का क्या विचार है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो शासन है कि उनको करना क्या है, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में कह सकते हैं कि सारी चीज़ें गोलमोल हुई थी, लेकिन पहली बार शासन स्तर पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, जिसके चलते अब इसको कहीं न कहीं विज्ञापन के अंदर सम्मिलित किए जाने की जो उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। एलटी गेट के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता दोनों को लेकर दोनों की परीक्षा जैसे ही यहाँ पे कहने की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम कैलेंडर आता है, उसमें विज्ञापन की तारीख, परीक्षा की तारीख और भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी। रही बात, मैं आप सभी को इसके बारे में कुछ अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद और भी बहुत सारी जानकारी आज देर शाम तक दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कनिष्ठ सहायक को लेकर 118 पद और बढ़ा दिए गए। इसके बारे में जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी गई। यहाँ पे बात की जाए यूपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली 3,284 पदों के लिए सापेक्ष परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। इसी के संबंध में जानकारी लिखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 32,000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। बात की जा रही है ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर। ग्रुप डी को लेकर काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली तो गई 6 साल के बाद, लेकिन अब इसकी अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर, पदों की संख्या एक कहीं न कहीं कह सकते हैं विवाद का विषय बना हुआ है। 6 साल बाद भी वैकेंसी से 32,000 पदों पर निकाली गई। दिक्कत यह है कि देश भर के करोड़ों अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं। बात है यहाँ पे अगर बात की जाए बीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती को लेकर, सूबे के 97,000 शिक्षकों के जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। पोर्टल के अनुसार इन शिक्षकों ने वित्तीय वर्ष 24 और 25 में एक बार भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। ऐसे में ये जो मामला संबंधित है बीपीएससी टीआरई को लेकर बात की जा रही है, वहाँ के जो टीचर्स हैं उससे संबंधित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीपीएससी के माध्यम से बम्पर पदों पर टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन कब तक आता है, क्योंकि टीआरई 4 भी कहीं न कहीं कह सकते हैं बड़ी भर्ती होगी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एमपीएसईबी के माध्यम से स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि सर ये परीक्षा अपने तय समय पर होगी या स्थगित की जाएगी। जो मुझे जानकारी मिली है, अभी तक परीक्षा आपकी 15 फरवरी को ही होने जा रही है। अभी इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अगर बदलाव को लेकर जानकारी मिलेगी मैं अवश्य बताऊंगा। अभ्यर्थी बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे थे, मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।